अच्छा जुबैर साहब, हसन ने जो बात की कि वो खान साहब अकेले आए थे, अकेले हैं और अकेले उन्होंने चले जाना है, वो सबने अकेले ही जाना है। लेकिन सवाल इसके ऊपर ये बनता है, देखिए अगर तो हम मुख्तलिफ वाकयात को गिनवाना शुरू कर देंगे, 2017 में आपको याद है कि जो है मोहतरमा मरियम साहिबा ने जरदारी और नियाजी बाई, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने नून लीग के ऊपर जनाब आला ये सिक्योरिटी थ्रेट है, और जरदारी साहब के बयान, ये सियासतदान करते रहते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है। और जाहिर है हुकूमत के खात्मे के बाद और चेयरमैन सेनेट इलेक्शन के बाद वो अलायंस था उनका। अच्छा जी मुख्तलिफ औकात के अंदर ये बातें चलती रही, लेकिन वही है कि चूंकि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से एक तासुर है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो उनके पास है, और मुझे भी कोई इजाजत है जी जो खिलाना है और खिलवाना है वो नून लीग की मर्जी से सारा कुछ होगा। तो इसके ऊपर कमेंट कर दी गया। फिर चौधरी साहब के पास चलते हैं। ये हमारी मर्जी से कैसे होगा? हमारे तो इदारे हमारे अंडर तो नहीं है, इलेक्शन कमीशन हमारे अंडर तो नहीं है, कोर्ट्स हमारे अंडर तो नहीं है। क्या इस वक्त सुप्रीम कोर्ट फंक्शन नहीं कर रहा या इलेक्शन कमीशन हो सकता है इलेक्शन कमीशन के हवाले से तासुर हो कि शायद वो नहीं इतना न्यूट्रल। तो फिर एक ही तरीका है कि हाई कोर्ट्स है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि जी अगर किसी को कंसर्न है, हम कैसे कहें कि जी हम बड़े भाई हैं और हम फैसला करेंगे कि किस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है कि जी आपके लोगों को पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की इजाजत हो भरपूर अंदाज में, उसी तरह से जैसे PMLN को इजाजत है, इसी तरह से जैसे और पॉलिटिकल पार्टीज चाहेंगी कि अपने पॉलिटिकल लोगों तक पहुंचे, वो मैसेज पहुंचाने के लिए, चाहे वो जलसे जुलूस, टेलीविजन, दूसरे जो भी मीडियम है उनको अवेलेबल होने चाहिए। हमें तो कोई इतराज नहीं है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब प्लीज गो अहेड। जुबैर उमर साहब, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू। हैविंग सेड दिस, ये जो पंजाब और KP में हो रहा है, अगर आप अपने दिल पर हाथ रख के कहें कि ये इंतकामी कार्रवाइयां नहीं है, लोगों के घर नहीं तोड़े जा रहे, लोगों की खवातीन को बेहुरमती नहीं की जा रही, बच्चों को नहीं उठाया जाता, जेलों में उनके साथ मैल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, और 10,000 से ज्यादा लोग अब तक ये भुगत चुके हैं, और आप उसको फखरिया, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन अभी हटी है और अभी उसके भी आपके बंदे मौजूद है, और ये सिविल ये जो निगरान हुकूमतें हैं जो आपको फैसिलिटेट कर रही थी जलसे के लिए, इन्होंने जो पंजाब में जुल्म ज्यादती का बाजार गर्म किया हुआ है, तो ये सारी कालक जो है किसके मुंह पर मली जाएगी? वाई डोंट यू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम सच एक्ट्स? जी साहब। अच्छा बात सुने, सबसे पहली बात तो ये है कि डिस्टेंस तो सबसे पहले PTI के लीडर्स ने खुद किया PTI से। तो आप मुझे कह रहे हैं कि डिस्टेंस करने के लिए नहीं जो अगर जो इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, नहीं इंतकामी कार्रवाइयां नहीं। देखें PTI के बहुत से लीडर्स हैं जो कि खामोश हैं, कोई इंतकामी, मैं जानता हूं बहुत से लीडर्स को, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हुई है। मैं इस वक्त इंडिविजुअल नाम नहीं लेना चाहता, बट आपको पता है कि मेरी अच्छी खासी जान पहचान। अगर वो खुद बोलने के लिए तैयार नहीं है, अगर वो खुद एक ट्वीट करने के लिए तैयार नहीं है कि जी ये बड़ी ज्यादती हो रही है, तो आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं उनका केस, जब मुस्लिम लीग किसी के साथ भी ज्यादती हो और हमें मारा जा रहा मदम्मत करना आप जैसे लोगों का फर्ज है। मैं चौधरी साहब, मैं 4 साल की वापस आपको लेके चला जाता हूं। PTI ने क्या कुछ नहीं किया था, जेलों में भी डाला था, डराया धमकाया भी किया गया था, और केसेस भी बनाए थे, और उसके अलावा ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए थे जिसका मैं खुद। तो किसके घर तोड़े गए थे? मुझे वो किनके घर तोड़े गए? किसी ने, PTI के किसी मिनिस्टर ने या किसी ने बच्चे मारे गए थे? नहीं ना करें। आप जैसे शरीफ लोगों का फर्ज नहीं है कि इन किस्म के मजालम की हमायत करें। चौधरी साहब, फिर मैं आपसे एक सवाल वापस पूछ लूं कि मुझे 20 फर्ज बनता था कि जब एक सेकंड चौधरी साहब, फिर मुझे सवाल करने दें। आप जैसे लोगों का फर्ज नहीं बनता था जब मेरे साथ किया गया था, जिन्होंने किया था, कि वो आवाज उठाते कि ये कौन सा तरीका है सियासत से बाहर फेंकने का? लेकिन हमने तो हिम्मत नहीं हारी थी, हम तो फिर भी लड़ते रहे थे। एक हफ्ते के लिए सिर्फ अंडरग्राउंड हुए थे, उसके बाद आप जी, तो वो भी सियासत कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? देखें ना, एक सेकंड, हमारे पास खबरें आते हैं कि हमारे पास खबरें आती है किसी के साथ किसी को उठा लिया, किसी को अरेस्ट कर लिया, किसी को कुछ कर लिया। मैं तो बिल्कुल इस चीज के हक में हूं कि किसी को भी जरा हकायक पता कर ले, और उसको
نہیں تو حقائق میں کہاں سے پتہ کروں؟ حقائق تو اگین اوپینین میرے اور آپ کا ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. کورٹ ہی فیصلہ کرے گا نا, کورٹ ہی بتائے گا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا نہیں زیادتی ہوئی ہے. میں تو کچھ نہیں کر سکتا, نہ آپ کچھ کر سکتے. آپ کا ایک اوپینین ہو سکتا ہے, میں آپ کا اوپینین ہمارا فرض ہے اگر کسی پر کسی کے ساتھ زیادتی ایک بات بتاؤں میں آپ کو, میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں تو جو سٹنگ جج تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی فیملی تک کو نہیں بخشا گیا. ایسٹ ریکوری یونٹ جو بنایا گیا جس نے صرف چیف جسٹس جو آج موجودہ چیف جسٹس ہے ان کی فیملی کی جو ہے وہ اثاثوں کی جانچ پڑتال کر کے ریفرنس بھجوایا. یہ پریزیڈنٹ صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ میرا تو اس میں کچھ لینا دینا نہیں تھا, وزیر اعظم ہاؤس سے میرے پاس آیا, بھائی پرائم منسٹر کی طرف سے آیا تو آپ نے مائنڈ اپلائی کرنا تھا. اور پھر آج وہ جو اس وقت کے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی اس سے جو ہے ڈسٹنس کر لیا, تو آج پریزیڈنٹ آف پاکستان کدھر کھڑے ہیں؟ انہوں نے مائنڈ کیوں نہیں اپلائی کیا؟ تو وہاں پر تو پریزیڈنٹ تک کو معاف کیجیے گا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تک کو معاف نہیں کیا گیا, تو عام آدمی کی تو وہاں پر کوئی حالات ہی نہیں تھے. جی میں بات کر چکا ہوں. خاور میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں حسن, اگر آپ مجھے اجازت دیں. دیکھیں کبھی بھی کس وقت بھی کسی حکومت میں بھی اس چیز کی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی ہے. جو چودھری صاحب نے پوائنٹ ریز کیا ہے میں ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہمیں یہاں اس قسم کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے جس میں ایسا محسوس ہو کہ ایک پارٹی یا کسی کارکن یا کسی بھی لیڈر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. میں بالکل بھی نہیں سپورٹ کروں گا, لیکن میں اس کے حقائق جو ہیں وہ چودھری صاحب کو شاید کلوزلی زیادہ پتہ ہوں گے, اس میں ضرور ان کا کام بنتا ہے کہ جی کھل کے بات کریں. لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کھل کے خود بولے نا. ہم تو روز سنتے ہیں کہ ہمارے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ادھر چلے جائیں گے, ہم نہیں بات کریں گے, لیکن ہمیں بولنا ضروری ہے. اچھا وہ آپ کی اطلاع کے لیے کہ پی ٹی آئی کا وفد اس وقت اپنے بدترین مخالف مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. جو ابھی یہ ایک تقریر ہو رہی تھی نا یہاں کہ جی وہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو فلاں ہو گیا, تو ابھی دیکھ لیں ٹی وی پر جا کے کہ جی کیا ہو گیا.